एक प्रश्न, किसी वृक्ष को काटने के पश्चात पुनः उसी स्थान पर वह बार बार क्यों फूट निकलता है? आप कहेंगे सरल सा उत्तर है, वह मूल से नहीं कटा है। पत्ते निकलना कार्य है, मूल इसका कारण है। तात्पर्य यह है कि सामान्यतः कार्य और कारण यह दोनों भिन्न होते हैं। उसकी एक परंपरा होती है। बीज पुष्प से बनता है, पुष्प पत्तों में लगता है, पत्ते डाली पर उगते हैं, डाली तने से जुड़ी होती है और तना मूल से। कार्य कारण परंपरा में जब तक मूल कारण का अस्तित्व रहेगा तब तक इसके ऊपरी कारण और कार्य अपने आप पुनः अस्तित्व में आते रहेंगे। नमस्कार, स्वतंत्र चिकित्सालय वडोदरा गुजरात से डॉक्टर मुकेश पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे चिकित्सालय में हम तथाकथित असाध्य शुगर, बीपी, हृदय रोग जैसे विविध रोगों की बिना कोई दवाई चिकित्सा करते हैं। आज आपको आए दिन शर्मिंदा करने वाले एक रोग, मुंह की दुर्गंध का मूल कारण व उपाय बताऊंगा। यदि आप या आपके कोई मित्र संबंधी को इस समस्या है तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, आपके बहुत काम आएगा। इसके अनुसंधान में दूसरा प्रश्न, आपके मुंह से आने वाली दुर्गंध को मिटाने का उपाय आप कार्य कारण परंपरा के किस स्तर पर करते हैं? मूल, तना, शाखा, पत्ता या पुष्प? जैसे मुंह की दुर्गंध को आप मात्र दांतों की स्वच्छता से जोड़ते हैं तो ये तो इसका सबसे ऊपरी कारण है। मात्र उसी को कारण मानेंगे तो आप कार्य कारण परंपरा के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। संपूर्णतया यदि आप यह जान लेंगे तो सरलता से समझ भी लेंगे। इसके लिए प्रथम यह जानें कि भोजन लेने के पश्चात उस भोजन पर शरीर में क्या प्रक्रिया होती है। उत्तर, जब आप भोजन लेते हैं तो इसके सार भाग से रस धातु बनती है और कीट भाग माने बचे हुए भाग से मल बनता है। उसी शेष मल को शरीर पाचन तंत्र से बाहर निकाल देता है। शरीर के पाचन तंत्र की निर्बलता या अन्य किसी कारणवश यह प्रक्रिया जब मंद होती है या रुकती है तो मल संचित होता रहता है। इसका उपाय क्या है? इसके उपाय के लिए सर्जनहार ने शरीर की रचना करते समय ही इसमें कुछ पूर्व निर्मित कार्यक्रम बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम रख दिया है। कैसा? शरीर में यदि मल संचित होगा तो उसका विघटन करने वाले बैक्टीरिया भी स्वयं उत्पन्न होंगे। आप सोचेंगे कि स्वयं कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? इस विषय में इसी चैनल पर एक अन्य वीडियो में विस्तार से चर्चा है जिसका शीर्षक है वायरस थियरी, कितना सच कितना झूठ। अधिक माहिती के लिए आप इसे देख सकते हैं। भारतीयों ने इस विषय में भी गहन संशोधन करके प्रस्थापित किया है कि जीव सृष्टि के 4 प्रकार हैं। एक, अंडज माने अंडे से उत्पन्न होने वाली जीव सृष्टि जैसे पक्षी, सांप, कीटक इत्यादि। दूसरा, जरायुज माने गर्भ से उत्पन्न होने वाली जीव सृष्टि जैसे मानवी, पशु इत्यादि। तीसरा, उद्बीज माने बीज से उत्पन्न होने वाली जीव सृष्टि जैसे सभी वनस्पति। चौथा, स्वेदज माने मल से उत्पन्न होने वाली जीव सृष्टि जैसे विविध प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि। कहने का तात्पर्य यह है कि सृष्टि में निरंतर चलने वाली विविध प्रक्रिया में कुछ कूड़ा कचरा भी उत्पन्न होता है। उसका विघटन करके पुनः 5 महाभूत तत्वों में बदलने के लिए ईश्वर ने यह चौथे प्रकार की जीव सृष्टि का निर्माण किया है। विविध प्रकार के मल या कचरे के लिए विविध प्रकार के बैक्टीरिया आदि जीव उसी मल से ही उत्पन्न होते हैं। उस मल का वहीं पर विघटन आरंभ करते हैं। मल हो या कोई भी पदार्थ, इसकी संरचना के विषय में भारतीयों ने गहन विचार करके बहुत कुछ माहिती मात्र थोड़े सूत्रों में ही लिख दी है। अभी हम 3 प्रश्न देखेंगे। पहला, पदार्थ के मूल तत्व क्या है? उत्तर, 5 महाभूत, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। दूसरा, मल में कौन सा तत्व विशेष है? उत्तर, पृथ्वी। तीसरा, पृथ्वी का लक्षण क्या है? उत्तर, गंधवती च पृथ्वी माने पृथ्वी ऐसा तत्व है जिसमें कोई गंध है, सुगंध हो या दुर्गंध। पदार्थ को अग्नि में डालोगे तो उसका विघटन होगा, तब उस पदार्थ में जो पृथ्वी तत्व है उसकी गंध भी आती है। उसी प्रकार मल में जो पृथ्वी तत्व है
वह भी गंध के लक्षण से युक्त है। तो बैक्टीरिया जब उसका विघटन करते हैं तो उसमें से भी गंध उत्पन्न होती है जो दुर्गंध होती है। अब शरीर का पाचन तंत्र मुंह से लेकर आंत तक है, तो पूरे पाचन तंत्र में कहीं भी यदि मल सड़ेगा तो उत्पन्न होने वाली गंध मुंह से भी तो आएगी ही ना। यह आप ही सोचें। मात्र दांत साफ करने से आप इसे कैसे रोक पाएंगे? तो उपाय क्या है? 3 स्तर पर उपाय करें। प्रथम, आहार के स्तर पर परिवर्तन। प्रश्न, क्या लेना है? उत्तर, रात भर भिगोया हुआ काला मुनक्का का 18 नंग खाना है और वही पानी में स्वाद अनुसार नींबू रस, सेंधा नमक मिलाकर पिएं। दूसरा प्रश्न, कब लेना है? उत्तर, सवेरे उठने के पश्चात तुरंत एवं हर 2 घंटे के पश्चात जब भी इच्छा हो तब यह करें। तीसरा, कब तक पिएं? उत्तर, सांझ तक पिएं। चौथा प्रश्न, क्या नहीं लेना है? उत्तर, मात्र सांझ का भोजन आपकी इच्छा अनुसार करें, उसके सिवाय दिन भर कुछ भी न खाएं न पिएं, मात्र पानी पी सकते हैं। पांचवा प्रश्न, ऐसा कितने दिन तक करना है? उत्तर, ऐसा 30 दिन तक करें। अब दूसरा, विहार के स्तर पर क्या परिवर्तन करें? भोजन के पश्चात तुरंत आधा घंटा विश्राम अवश्य करें। तीसरा, बाह्य स्तर पर क्या परिवर्तन करें? सांझ सवेरे देसी गाय का घी 3 बूंद नाभि में डालें। ध्यान दें, घी देसी गाय का ही चाहिए, विदेशी नहीं। जैसे कथित स्वदेशी कंपनियां गाय का देसी घी बेचती हैं, उसमें देसी शब्द को आगे पीछे करके आपको भ्रम में डालकर विदेशी गाय का घी बेचा जाता है। इस विषय में विस्तृत वीडियो इसी चैनल पर है, दूध शाप या वरदान, इसे देख लें। उपरांत स्वेदन माने पसीना निकालना, क्वाथ माने काढ़ा पीना, वमन उल्टी करना आदि उपाय से भी चिकित्सा कर सकते हैं। अंततः 3 मुद्दों में समापन। पहली बात, मुंह की दुर्गंध के मूल कारण में कोई जाता नहीं है। दूसरी बात, वस्तुतः अजीर्ण भोजन से दुर्गंध उत्पन्न होती है। और तीसरी बात, इसका सही निवारण उपरोक्त सरलतम उपायों से बिना दवाई ही हो सकता है। यदि आपको माहिती उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, आपके सभी ग्रुप मित्र संबंधियों में शेयर करें, जिससे यह माहिती ऐसे व्यक्ति को मिले जिसे आवश्यकता हो और उसके स्वास्थ्य में मदद करने का पुण्य आपको मिले। अगले वीडियो की जानकारी हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें। आप सबके स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए सर्वे संतु निरामया। धन्यवाद।